हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू क्लास। गाइस, इस क्लास में हम कुछ नंबर्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा नंबर किस नंबर से कट सकता है। तो सबसे पहले हम 2 का शुरू करते हैं कि 2 से कौन सी संख्या कट सकती है। तो ऐसा नंबर जिसका कि यूनिट डिजिट या तो 0 हो या इवन नंबर हो, यानी कि या तो वो 0 हो या कोई इवन संख्या हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8 या फिर 0। इनमें से अगर किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट है इनमें से अगर कोई भी है तो वह हमेशा 2 से डिवाइड होगा पूरा पूरा। उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। जैसे कि 88, 88 में अगर हम 2 को भाग देंगे तो 44। जैसे कि 264, इसमें 2 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा 132। इसके अलावा यदि 130, इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा 6 and 5 65। इसका यूनिट डिजिट 4 है तो ये भी इवन है, इसका 8 है ये इवन है एंड ये 0 है। तो ऐसे नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट या तो 0 हो या इवन नंबर हो, उसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। इसके बाद हम चेक करते हैं 3 का। ऐसा नंबर जिनके डिजिट्स का योग, यानी कि डिजिट्स को जब हम सम करते हैं तो यदि वो 3 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। सपोज दैट 12, यदि 12 में हम भाग देना चाहेंगे 3 का, तो ज़रा चेक करना। इसके डिजिट है 1 and 2, तो 1 + 2 = 3। 3 से डिवाइड होता है, अगर ये डिवाइड होता है तो 12 भी डिवाइड होगा। अब हम बड़ी संख्या ले लेते हैं 99। चेक करते हैं 99 क्या 3 से डिवाइड है? 9 + 9 = 18। 18/3 = 6। तो जब इनका जो सम है, इन डिजिट्स का सम यदि ये 3 से डिवाइड है तो ये 99 भी डिवाइड हो जाएगा 3 से, लाइक 33 ये डिवाइड हो गया। इसके अलावा हम चेक करते हैं इसको। अब हम चेक करते हैं 321 को 3 से डिवाइड करने पर। तो हम सबसे पहले इसके डिजिट्स को योग करते हैं। ये होता है 5 and 1 6, 6 = 2। 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये 321 भी हो जाएगा। 321 डिवाइड बाई 3 = 107, 107 टाइम्स। तो इस तरह हम 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। यानी कि यदि उसके डिजिट्स का जो सम है और यदि उससे 3 डिवाइड हो जाता है तो उस संख्या से में भी 3 डिवाइड हो जाता है। इसके बाद हम चेक करते हैं 4 का। देखो 4 का ये है कि यदि कोई नंबर है, कोई भी XYZ है, यदि उसके लास्ट के 2 डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट एंड उसका जो टेंस डिजिट होता है, इकाई का अंक और दहाई अंक, यदि ये दोनों अगर 4 से डिवाइड हैं तो वो पूरी की पूरी नंबर वाली कितना भी लंबा हो वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। लाइक 324। इसको चेक करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 24 जो इसका एक यूनिट डिजिट है और इसका टेंस डिजिट है 24, ये अगर 4 से डिवाइड हो रहा है कितनी टाइम? 6 टाइम। तो 3 से 24 भी हो जाएगा। देखना आप 32 में भाग देंगे हम तो 8 and 1 81 टाइम्स। तो यदि किसी भी नंबर में अगर 4 का डिवाइड करना है हमें, तो यदि उसके लास्ट के 2 डिजिट में 4 पूरी की पूरी बार भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। लाइक हम एक और एग्जांपल लेते हैं लंबा वाला 8 2 3 6, लाइक ये। अब यदि हम देखेंगे अगर 4 का हमें डिवाइड करना है तो सबसे पहले हम 36 में देंगे 4 का भाग, तो ये आएगा कितनी? 9 टाइम्स। देन अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, लाइक 2 0 5 and 9, तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो इस तरह हम 4 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये है, यदि किसी नंबर का जो यूनिट डिजिट है या तो वो 0 हो या 5 हो, किसी भी संख्या का जो इकाई का अंक है या तो वो 0 हो या 5 हो, अगर इन दोनों में से कोई भी है तो वो 5 से पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाता है। लाइक 355 डिवाइड बाई 5। अब इसका यूनिट डिजिट कितना है? 5 है,
तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, लाइक कितनी टाइम, 7 and 1 71 टाइम। इसके अलावा यदि 2 0 0 है तो इसका इकाई का क्या है, 0, तो इसमें भी 5 का डिवाइड हो जाएगा 40 टाइम्स। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं, 3 2 and 5, इसका 5 है यूनिट डिजिट, तो ये भी पूरी डिवाइड हो जाएगा कितनी टाइम्स आप, 6 and 5 65 टाइम्स। तो किसी भी यूनिट डिजिट का अंक यदि 5 and 0 है तो वह 5 से पूरी बार डिवाइड हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड जो अगला नंबर है वो है 6 का। यदि 6 का हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी रूल, तो 6 क्या है, 6 एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। तो इसके लिए इसको हम पहले फैक्टर्स में तोड़ते हैं, यानी कि 6 इक्वल टू क्या होता है, 2 into 3। अब ये दोनों अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर से, तो यदि कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाती है तो वह संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाती है। लाइक यदि हम ले लेते हैं 3 3 and 5